हमारे मृत्यु लोक में पृथ्वी पर कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट फेल हुए। अभी वो टाइडल वेव आया था ना, सुनामी, जापान में, तो उनके 3 पावर प्लांट डैमेज हो गए। जापान जैसे देश में जिनकी इतनी उच्च टेक्नोलॉजी है, तो मनुष्य का एक पावर प्लांट गड़बड़ा जाता है, और भगवान का पावर प्लांट सूर्य कितने वर्षों से चल रहा है, अरबों वर्षों से कोई गड़बड़ नहीं हो रही। ये कैसे हो रहा है? भगवान की शक्ति से हो रहा है। नौवें अध्याय का 19वां श्लोक। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। अब इस श्लोक में वे कह रहे हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है ये भगवान ही है। हम लोग संसार को फॉर ग्रांटेड ले लेते। सर्वत्र इस संसार में चमत्कार घट रहा है। देखना चाहे तो क्या बढ़िया चमत्कार है। एक छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष निकल जाता है। क्या ये चमत्कार नहीं है? हमारे शरीर में कितने चमत्कार हैं। ये हमारा जो मस्तिष्क इतने बड़े बड़े कार्य कर लेता है जो कंप्यूटर नहीं कर पाता। आप लोग हैंड राइटिंग पढ़ते हैं ना, तो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एक टीचर 40 विद्यार्थियों की हैंड राइटिंग पढ़ता है, लेकिन कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता जो हम लोग कर रहे हैं। लोगों की शक्ल बदलती रहती, कंप्यूटर तो फेल हो जाए, आप पहचान लेते हैं। अरे भाई, तुम 20 साल के बाद मुझे मिल रहे हो, उस समय दुबले थे, अब मोटे हो गए हो। उसके मोटे होने के बाद भी आपके कंप्यूटर ने पहचान लिया, जहां विश्व के सब कंप्यूटर फेल हो जाते। तो इस संसार में सर्वत्र चमत्कार है। अगर हम गंभीरता से इस बात पर विचार करें तो इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि इसके पीछे भगवान ही है। ये सूर्य की किरणें हमारे पास आती हैं, फिर से हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन वो कैसे उत्पन्न हो रही हैं? वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहे हैं। कितने? किसी ने अनुमान लगाया कि 10 लाख न्यूक्लियर पावर प्लांट के बराबर प्रति क्षण वहां जो रिएक्शन चल रहे हैं, उससे ऐसी लाइट उत्पन्न होती है कि पूरा सौर मंडल प्रकाशित होता है। अब हम लोग साइंस तो पढ़ते हैं, लेकिन साइंस में भगवान की बनाई हुई नियमावली को पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ता रहता है और उसको फोड़ के ऊर्जा निकालने की टेक्नोलॉजी, लेकिन न्यूक्लियस को बनाया किसने? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन मैं ही हूं। ये जो 10 लाख
न्यूक्लियर पावर प्लांट के बराबर सब चल रहा है ना सूर्य से, तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए ये मैं करा रहा हूं और कोई नहीं करा सकता। हमारे मृत्यु लोक में पृथ्वी पर कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट फेल हुए। अभी वो टाइडल वेव आया था ना सुनामी जापान में, तो उनके 3 पावर प्लांट डैमेज हो गए। जापान जैसे देश में जिनकी इतनी उच्च टेक्नोलॉजी है, तो मनुष्य का एक पावर प्लांट गड़बड़ा जाता है और भगवान का पावर प्लांट सूर्य कितने वर्षों से चल रहा है, अरबों वर्षों से कोई गड़बड़ नहीं हो रही। ये कैसे हो रहा है? भगवान की शक्ति से हो रहा है। लोग हमसे प्रश्न करते हैं, स्वामी जी आप तो इंजीनियर है ना, तो आप साइंस पढ़े होंगे। हाँ बिल्कुल भाई, इंजीनियरिंग में साइंस ही तो पढ़ाते हैं। तो फिर आप भगवान को कैसे मानते हैं? मतलब या साइंस को मानो कि साइंस ने संसार बनाया, या फिर भगवान को मानो। निकहा अरे भाई, साइंस संसार नहीं बनाती है, साइंस तो भगवान के बनाए हुए संसार की नियमावली की जांच करती। अब मान लो कि न्यूटन ने एक सिद्धांत निकाला, F इज इक्वल टू GMM/R², गुरुत्वाकर्षण का। तो वो सिद्धांत वैज्ञानिक लोगों ने कहा भाई वाह 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 कमाल। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि वो जो नियम है बनाया किसने? साइंटिस्ट लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये नियम आ कहां से गए? अगर संसार एक धमाके से बना तो यहां पर कोई नियम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सब इतनी नियमित गति से चलता है, कोई गड़बड़ नहीं होती। थोड़ी गड़बड़ हो जाती तो ये सब तारागण नक्षत्र एक दूसरे से टकरा के खत्म हो जाते। अब भगवान ने उसको बांधा हुआ है ना, इसलिए तो उनने 2 श्लोक पहले कहा था कि धाता, मैं इस संसार की देखभाल करने वाला हूं। तो वही श्री कृष्ण अब कह रहे हैं कि ये जो सूर्य कार्य करके और ताप उत्पन्न करता है, वो मेरी ही शक्ति का परिणाम है। एवं ये जो वर्षा आती है, ये भी मेरी शक्ति से आती। हम जब IIT में पढ़ाई करते थे तो एक नोबेल पुरस्कार विजेता आए थे। उन्होंने कहा ये संसार की ऐसी नियमावली है, जैसे कि अगर कुछ नियम परिवर्तित हो जाते तो यहां पे जीवन संभव ही नहीं था। जैसे उन्होंने कहा ये पानी को, जल को देखो, ये जल एकदम विचित्र तत्व है, सब कुछ से अलग। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि जब आप इसको ठंडा करते हैं तो घना होता जाता है, जैसे सब पदार्थ होते हैं भारी होते हैं। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो फिर हल्का होने लगता, और इतना हल्का होता है कि जब बर्फ बनती है, बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। और यही कारण है कि वहां नॉर्थ पोल, साउथ पोल आदि में कहीं भी तालाब जब बर्फीला ऊपर बर्फ की लेयर बन जाती है तो नीचे पानी रह जाता, और सब प्रकार के जीव नीचे जीवित रह जाते। अगर पानी अन्य तत्वों के समान होता कि उसको ठंडा करने से वो भारी होता जाता, तो बर्फ पानी से भारी रहती और वो बर्फ नीचे चली जाती। परिणाम स्वरूप नीचे से बर्फ बढ़ने लगता किसी भी तालाब में, और सब तालाब के जीव जंतु मर जाते।
लेकिन पानी को ये प्रॉपर्टी प्रदान किसने की? भगवान ने की। और फिर पानी की एक और विशेषता है, आप सब लोग स्कूल में पढ़े हैं कि पानी को ठंडा गर्म करने में बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती, उसको कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। यानी जब गर्मी होती है ना, तो ये पृथ्वी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, पानी धीरे धीरे गर्म होता। यही कारण है कि वो अरेबियन सी से बादल उठ के आते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर और वर्षा करते हैं। अगर पानी भी अन्य तत्वों के समान होता तो कोई वर्षा हो ही नहीं सकती थी। तो भगवान कहते, अर्जुन ये जो वर्षा आती है ना, ये भी मेरी ही शक्ति का प्रमाण है, और कभी मैं रोक देता हूं, सूखा पड़ता है, ये भी मेरा ही स्वरूप है। और मैं जीवों को, सबको मृत्यु के रूप में तो मिलता ही हूं। वो किसी अन्य रूप में मुझसे न भी मिलना चाहे, भले लाख कहे मैं नास्तिक हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मृत्यु के रूप में तो मैं उनसे मिलूंगा ही। उस मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।